मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र तथा बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। कर्म की प्रधानता इनके संपूर्ण जीवन में अत्यधिक रूप से रहती है। पारलौकिक सोच से संसार में विशेष मान सम्मान यश वैभव प्राप्त करते हैं। इस जातक में त्याग की भावना बचपन से ही रहती है। अनेकों कृतियां प्रकाशित इनकी होती हैं। श्रेष्ठ विचारों से युक्त रहना स्वाभाविक लक्षण होते हैं। पत्नी तो लक्ष्मी के समान मिलती है, लेकिन दाम्पत्य सुख सही रूप में भोग नहीं करते। इनके एक संतान पुत्र के रूप में, जिसकी अवस्था 3 वर्ष माता की मृत्यु के समय रहती है, वही वह अवस्था प्राप्त होते ही पढ़ लिख कर धनोपार्जन करने लगता है और अपने पिता की सेवा वृद्धावस्था तक श्रद्धा भाव से करता है। इस जातक को दुर्गा सप्तशती का पाठ कम से कम मंगलवार और रविवार को अवश्य ही करना शुभप्रद रहेगा। ऐसे तो वर्ष पर्यंत देवी भगवती की आराधना जातक करें तो दाम्पत्य सुख मृत्यु पर्यंत हो सकते हैं। विशेष रूप से गुरु बृहस्पति की दृष्टि से हर स्थान पर सफल होना लाजमी बात होती है। कलाओं से संपन्न होने के कारण जातक को धनागम अत्यधिक होता है तथा हृदय निर्मल होने से उस धन को ये संयोग नहीं पाते हैं और फिर परेशान रहते हैं, लेकिन मां भगवती इनकी सुरक्षा निरंतर करती हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 9वें स्थान अर्थात भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 27वें वर्ष में होता है और आगे की अवस्थाओं में ये दोनों ग्रहों के कारण जातक हर प्रकार से प्रसन्न रहा करते हैं। अत्यधिक विचार कर्म क्षेत्र में उच्च रहना स्पष्ट है। इनके सहायक भी अच्छे विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। भाग्य इनका साथ हर अवस्था में देता है। मध्यावस्था के उपरांत भी ये जातक अपने भाग्य के सहारे अनेकों व्यक्ति को कर्म करने में सहायता प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। सत्संग करने का अवसर इन्हें प्राप्त होता है। धन का अभाव रहने पर भी प्रसन्न रहने वाले ये होते हैं। अंत अवस्था में भी धन का अभाव किसी भी रूप में इन्हें नहीं रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को लाभकारी व्यक्तियों का संग किसी भी काल में हो सकता है। इनके विचारों से बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे मध्य कर्म के व्यक्ति भी प्रसन्न रहा करते हैं और मित्रता इन्हें अवश्य ही किसी भी रूप में किसी भी काल में
किसी भी जगह होना लाजमी है। जातक को पुत्र सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। संतान इनके अनुकूल चलने वाली होती है और ये अपने विचारों के अनुसार अपने पुत्र जनों को सुखप्रद जीवन व्यतीत करना मुख्य उद्देश्य इनका रहता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो तो दसम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय मध्यावस्था तक अवश्य ही रहता है और मध्यावस्था के उपरांत भी किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में नहीं रहना तथा अन्य परिवार परिजनों से प्रेम प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। इनकी आयु लंबी होती है। ऐसे वृद्धावस्था आने पर शारीरिक कष्ट की सामना इन्हें करनी पड़ती है और आयु के 83वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो सकती है। जातक के आराध्य देव भगवान शिव होते हैं। माता भगवती की भी कृपा इन पर सदैव बनी हुई रहती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के षष्ठम भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हों तो दसम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त होते हैं। मित्र इनके सहारा किसी भी रूप में बनने वाले होते हैं। इनकी सहायता करने वाले होते हैं। इनके विचारों पर चलने वाले होते हैं और जातक भी अपने भाई से बढ़कर मित्र जनों को सुख देने वाला होता है और जातक के मित्र की भी आयु इनसे कम नहीं होती है। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो दसम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मध्यावस्था के पूर्व भी और बाद में भी शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव भी रह सकता है और आर्थिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। इसके लिए जातक को प्रारंभिक जीवन काल से ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को बृहस्पति की कथा पूजन करने से अत्यधिक शुभ फल किसी भी क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में सुखप्रद जीवन व्यतीत हो सकता है। मानसिक परेशानी नहीं रह सकती है। आर्थिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी जीवन में जातक को अवश्य ही गुरु बृहस्पति की कथा पूजा करनी चाहिए और शुद्ध पुखराज सभासात रति का धारण करने से मानसिक तनाव किसी भी रूप में नहीं रहेगा। आर्थिक परेशानी विद्यार्थी काल से अंत अवस्था तक नहीं रहना बृहस्पति की असीम कृपा हो सकती है। और जातक को मंगलवारी व्रत भी करने से उनको अत्यधिक सुख वैभव सामाजिक क्षेत्र में प्राप्त होना और पारिवारिक क्षेत्र में भी मानसिक शांति प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को विद्यालय से लेकर प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक किसी भी पुस्तकालय में, किसी भी संस्थान में, किसी भी कक्षा में रखा जा सकता है। इसके अध्ययन करने से मानसिक तनाव मिटना स्वाभाविक बात होगी। सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। अनेकों प्रकार की खुशियां पारिवारिक क्षेत्र में प्राप्त होगी। किसी भी ग्रह को शुद्ध हिंदी भाषा में इसमें जो एक एक वाक्य लिखा गया है आप लोग समझ सकते हैं। ज्योतिषी की आवश्यकता जानने के लिए, बताने के लिए नहीं पड़ेगी। 100% आप लोग को
आत्मिक ज्ञान प्राप्त होना इस ज्योतिष महाग्रंथ से स्पष्ट है। और यहाँ प्रकाश किए कार्य भी होता है। हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं और उचित धन ही पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए लिया जाता है और लिया जाएगा। सही समय पर कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा। हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोगों को विशेष रूप से जानकारी हम देना चाहते हैं कि इस समय इंस्टाग्राम पर भी हम एक एक वीडियो बनाकर जो मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में है। एक एक वाक्य उस पर हम पोस्ट कर रहे हैं। और आप लोग ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम पर है उसको अवश्य ही खोलें और देखें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो यूट्यूब से हम वीडियो उसमें डालते हैं, इंस्टाग्राम से डालते हैं। फेसबुक की आईडी है हमारी गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को फेसबुक पर आप लोग देख सकेंगे। आप लोग को हमारी वीडियो को देखकर आत्मिक ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। आप लोग परमाता अन्नपूर्णा के भी असीम कृपा रहेगी। आप लोग अवश्य ही जो ज्योतिष महाज्ञान पर जो हमारी चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य ही करते रहें। हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर हमेशा बरसती रहे। आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक देखते रहें, प्रेम पूर्वक समझते रहें, ज्ञान वर्धन करते रहें। और जहां समझ में कुछ नहीं आवे हमसे अवश्य ही सीधा संपर्क कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।